गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा के बैठ गई थी पैर अपना पानी में सेकने के लिए। और यहाँ पे मम्मी सब्जी काट रही थी बैठ के, क्योंकि थोड़ा उनका एज हो गया है तो वो खड़ा होके ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो। और धीरे धीरे ठंड बढ़ गया है, बट यहाँ पे जहाँ मेरा ससुराल है यहाँ पे थोड़ा ठंडा कम है। और हस्बैंड बता रहे हैं कि झारखंड का टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला गया है, मतलब ठंड ज़्यादा है वहाँ पे। तो देखते हैं, जाने के बाद पता चलेगा। और सीज़न का फर्स्ट जो चूड़ा होता है वो बन गया है, मतलब हमारे खेत से धान आया था उससे चूड़ा बना है मिल में जाके। तो उसी को मैं फ्राई करके और खा रही थी। और ये फूल जो बहुत ज़्यादा सुंदर, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है, ये दोनों कलर का मेरे छत पे है। तो मैं तो छत पे नहीं जाती थी, मम्मी जी दी थी तोड़ के कि देखो ये फूल ले जाना और वहाँ पे गमले में लगा देना, बहुत सुंदर लगेगा बालकनी में। तो वही मुझे दी, तो मैं ऐसे ही लेके और थोड़ा सा एक क्लिप ले रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसे मेरे हाथ में तो नहीं सुंदर लग रहा है, बट जब उसको मैं सिर्फ कैमरा में जूम करके ले रही थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मेरे साथ नहीं अच्छा लग रहा है। फिर ये है नेक्स्ट डे का, और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे निकलना है। तो मेरा पैर लगभग ठीक हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो गया, काफ़ी हद तक रिकवर हो गई हूँ मैं, और अब मुझे निकलना है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा व्लॉग सिर्फ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, आगे चल के स्टडी व्लॉग भी है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और 2-3 पहले कमेंट भी था, मतलब 1 महीना पहले का होगा शायद, कि आप सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमें पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। बट संडे को हस्बैंड का जॉब नहीं रहता है, तो हमें टाइम रहता है। सैटरडे को हम अगर रात में लेट तक स्टडी करेंगे तो संडे को हमें मतलब जल्दी नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जाना होता है। तो इस वजह से मैं भी सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज करूं आप लोग के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा अपने बोरिंग रूटीन से, क्योंकि डेली मेरा वही रूटीन रहता है, तो थोड़ा मुझे अच्छा फील हो कि मैं भी थोड़ा रूटीन में चेंज कर पाऊँ और मुझे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए। तो इसी वजह से मैं भी सोच रही थी कि सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज करने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मुझे सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज करना चाहिए। और अगर हाँ, बहुत सारे लोग अगर हाँ बोलते हैं तो हम साथ में स्टडी करेंगे। और मैं क्या क्या पढ़ूँगी आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँगी कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे मैं करूँगी। अगर आपको सेम सब्जेक्ट ना करना हो तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट बट सेम टाइम के साथ फॉलो कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं अपने साड़ी में पिन अप कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे मैं पिन करके रख देती हूँ तो बस नहाने के बाद जस्ट मैं साड़ी पहन लेती हूँ, तो मुझे बहुत इजी पड़ता है। और मैं पूरी तरह से हो गई हूँ रेडी, और मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, बस लिपस्टिक मैं लगा के निकल जाती हूँ। और फेस में बस मॉइस्चराइज़र, बिंदी, लिपस्टिक, काजल। और मैंने चूड़ियाँ नहीं चेंज की हैं, क्योंकि मेरे घर चुटका चल रहा था। मतलब बहुत दूर के ऐसे गोतिया जो हैं डेथ कर गए थे, तो बस लास्ट है, 10 दिन हो चुका है। तो मैं चूड़ी चेंज नहीं की थी, क्योंकि यहाँ आऊँगी तो आराम से सारा धुल लूँगी, धोने वोने के बाद मैं आराम से अपना चूड़ी चेंज कर लूँगी। और हम लोग निकल गए हैं, और ये है हमारा गांव, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। ऐसे अगर गांव के व्यू से देखो तो बहुत अच्छा गांव है, बट हाँ, थोड़ी सुविधा का अभाव हो जाता है अगर गांव में आप रहते हो। और हम निकल गए हैं, ये रहे मेरे हस्बैंड। और काफ़ी ठंड है, मैं स्वेटर नहीं पहनी थी कि मतलब मैनेज कर लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है साड़ी पे से, फिर ओढ़ने नहीं बनता है, मतलब ऐसे हम लोग घूंघट लेते हैं तो वो नहीं करने बनता है, इसी वजह से फिर हम आ गए थे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दवा लेने के लिए रुकी थी, मेरे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसी के लिए मैं दवा ले रही हूँ, 1 मंथ से होम्योपैथी दवा। तो उसी के लिए मैं आ गई थी। और ये आप लोग मार्केट देख के बताओ कहाँ का है। खैर मैंने स्पीड कर दिया है तो आप लोगों को पता नहीं पता चलेगा कि नहीं, मैं ही खुद ही बता देती हूँ। तो मैं डेहरी से हमेशा ट्रेन पकड़ती हूँ, डेहरी ऑनसोन से। तो यही डेहरी का मार्केट है। और अभी मैं अकेले जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ सामान था तो वो
ट्रेन में बैठ गए हैं और मैं अकेले दवा लेने चली गई थी। फिर ना हमने लिट्टी खाया और बिहार का तो ये स्पेशल है ही, कहना ही नहीं है। बट मेरे घर ना आग वाला लिट्टी बहुत कम ही बनता है, ना के बराबर। और ये है सोन नदी और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है। ये एक पठारी नदी है जिसकी वजह से बरसात में तो पूरा भर जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता है पानी। और हम लोग घर से जब भी आते हैं ना बहुत सारा सामान लेके आते हैं, इतना ज़्यादा मतलब सामान हो जाता है कि पूछो मत। तो ये गांव में ही मिल रहा था पॉपकॉर्न का ये पैकेट, तो फिर हमने गांव से ही ले लिया था दुकान से। और फिर इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा धान कट रहा है। हम लोग तरफ तो मतलब मेरा लगभग कट चुका था, धान का खेत जितना भी था थोड़ा सा बचा है, 2 या 3 बीघा बचा है, बाकी सारा कट गया है। और इधर तो मुझे ज़्यादातर लगा कि हाथ से ही कट रहा है। और मैं फाइनली अपने स्टेशन पहुंच गई हूँ। हस्बैंड अपने कलीग को बुला लिए थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और मुझे कुछ कैरी नहीं करना था इसी वजह से। और अभी जस्ट आने के बाद हस्बैंड मार्केट चले गए हैं। आप लोगों को तो पता होगा नज़दीक बहुत मार्केट है। और मतलब चाय बनाने के लिए दूध लाने गए हैं, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं थोड़ा चाय पीती हूँ सुबह में या शाम में कभी एक बार। और अभी कैमरा में ना पता नहीं येलो येलो मेरा फेस दिख रहा है, बाद में पता नहीं कैसा दिखता है। और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही चटक कलर की साड़ी पहन ली है, ग्रीन। तो नींद मुझे नहीं आ रहा था और सुबह का टाइम है, ठंड बहुत था तो उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोची चलो अब उठ जाते हैं। उठ के मैं गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद पढ़ाई करेंगे। आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं 7 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, बट आज मेरा नींद खुल गया था 6:07 पे। तो फिर मैं फ़्रेश हुई, मुँह वुह धुली, उसके बाद पानी पी गरम। उसके बाद यहाँ पे मैं रिवीजन करने वाली हूँ केमिस्ट्री। तो जितना भी मैं केमिस्ट्री क्लास की थी घर पे वो वाला पहले मैं रिवीजन करूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे आगे क्लास करना है या कुछ और पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करने बैठती हूँ। और ठंड का मौसम है तो आप लोग मेरे से ये उम्मीद नहीं कीजिएगा कि मैं सुबह सुबह टेबल पे बैठूँगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे बस का बात नहीं है क्योंकि मुझे ठंड ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे में थोड़ा खून का कमी है जिसकी वजह से मेरा हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है और जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में। मतलब अगर मैं शाम को 6 बजे सो जाती हूँ तो समझो कि 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, फिर भी मेरा पैर ठंडा ही रहता है। तो जिस वजह से मैं अभी बेड में ही ऐसे आराम से कंबल में ही पढ़ूँगी, मतलब जहाँ मैं कंफर्टेबल होती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मतलब टेबल पे कुछ और ही मैं पढ़ लूँगी। बस ये होता है कि मतलब टेबल पे थोड़ा नींद का जो समस्या होता है वो नहीं होता, बट मुझे अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। और अगर मुझे नींद आएगा भी तो मैं थोड़ा पानी पी लूँगी या फिर टहल लूँगी, और जब मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मुझे नींद नहीं ही आता है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब नींद पूरा नहीं करते हैं, ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे को चाहिए कि मेरा पूरा नींद अच्छे से पूरा हो, उसके बाद ही मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। और जो भी हाउस वाइफ है उनको थोड़ा सुबह मतलब उठना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्योंकि दिन में उन्हें बहुत काम रहता है। और अगर टाइम रहता भी है तो बीच बीच में लोग कुछ मांगते रहते हैं। बट मैं अभी फ़िलहाल अकेली रहती हूँ, हस्बैंड है। बट अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो वो कुछ सामान मांगते नहीं है मेरे से, मतलब ले लेते हैं। और अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, तो मेरे से मतलब मांग लेते हैं। तो यही अभी कंडीशन है। मैं घर पे गई थी तो मेरा बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रहा था, और जितना भी मैं पढ़ी थी उसको लगभग 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज कर चुकी हूँ मैं। रिवीजन करने में ऑफ कोर्स थोड़ा कम टाइम लगता है वीडियो के मतलब मुकाबले। धातु मेरा ख़त्म हो गया था, धातु पे मैं छोड़ी थी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कितना लेक्चर कर चुकी हूँ। अभी 8:40 हो रहा है और मैं धातु से स्टार्ट की थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अधातु से स्टार्ट की थी, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना पेज हुआ है। मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं लिख रही हूँ, जो मुझे पता है थोड़ा बहुत बस रिवीजन के लिए लिख रही हूँ, इसलिए राइटिंग पे आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा। राइटिंग आपको बहुत गंदा मिलेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। एक तो मैं मतलब 1.5 गुना पे लेक्चर देख रही हूँ और उसको लिख भी रही हूँ, तो मतलब समझ सकते हैं कि थोड़ा राइटिंग गंदा हो सकता है। और अभी आप लोग मौसम देख सकते हैं। हाँ, मौसम तो बहुत साफ़ है बट ठंडा बहुत ज़्यादा है झारखंड में।
आप लोग विश्वास कीजिए। और यहाँ पे आप लोग खेत देख सकते हैं, नीचे ऐसे घूमने का मतलब स्पेस दिया हुआ है हमारे क्वार्टर के बाहर, बट कुछ लोग इसको बाउंड्री बना के अपना खेत बना लिए हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर मुझे घूमना होता है तो बगल में फील्ड है बहुत बड़ा, वहाँ जाके मैं आराम से घूम सकती हूँ। फिर ये कल हम आंवला लेकर आए थे, तो इसको मैं कट करके पाउडर बनाने के लिए इसको रखूँगी। कुछ का मैं कैंडी बनाने वाली हूँ, तो अभी इसको पहले छोटा छोटा पीस करते हैं। ये तो अभी मैं बड़ा है पीस, और उसके बाद भी फिर से मैं छोटा करूँगी। और आंवला काटने में मेरा पूरा हाथ इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर आप लोग आंवला कभी भी पाउडर लगाएंगे ना, तो आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी फ्रिज़ी टाइप का लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है आंवला। और यहाँ पे पूरा मेरा आंवला कट चुका है, और इसको मैं धूप में डालूँगी सूखने के लिए। छत पे तो मैं नहीं डालूँगी, अपने बालकनी में ही डालूँगी, इसको सुखा दूँगी, फिर इसको पाउडर बना दूँगी आराम से। और हल्का सा ये बॉईल की हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, बस स्टीम की हूँ इसको। और स्टीम करने के बाद ऐसे मैंने पीस पीस कर लिया, इसको कैंडी बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कैसा लग रहा है देखने में। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गई थी, तो सबसे पहले मैं दवा खा रही हूँ, क्योंकि दवा खाना मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से सोची कि पहले दवा खा लेते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं। तो मेरा क्लास अभी काफ़ी बचा हुआ था, तो उसको उसको तो आज मुझे कंप्लीट करना था, उसके बाद ही मुझे कुछ करना था। आप लोग को फिर से याद दिलाती हूँ कि सैटरडे नाइट चैलेंज जो मैं आप लोग से पूछी हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बस एक वेरिएशन करने के लिए स्टडी में मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या करना है या नहीं करना है, कैसे करना है वो सारा चीज़। तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर मैं सोचूंगी करने के लिए। और एक और बात मुझे पूछना था कि अगर मैं सैटरडे नाइट चैलेंज करती हूँ, तो क्या मुझे मतलब लाइव करना चाहिए, या फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। और विंटर सीज़न ऐसा सीज़न होता है कि आप इसमें मतलब बहुत सारा पढ़ाई कर सकते हैं, अपना एक सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो हमें गर्मी लगता है, और इतना ज़्यादा पसीना, और मतलब मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो उतना हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कंसंट्रेट करके। बट हाँ, ठंडी में हमारे पास ऑप्शन है कि हम आराम से स्वेटर पहन ले, मतलब अपने आप को कवर कर ले, उसके बाद हम आराम से पढ़ाई करें। और ठंड के मौसम का जिसने यूज़ कर लिया उन्होंने समझ लीजिए कि अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया। मतलब 3 महीने हैं जिसमें आप बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अपना। और जिसने आलस को त्याग दिया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। क्योंकि ठंड में एक आलस ही होता है, गर्मी में हमें उठने में आलस नहीं होता है, बट ठंडा के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा आलस होता है। अगर आप कंबल में बैठे हो, तो आप उठ के एक कॉपी भी नहीं ले सकते, आपको मन ही नहीं करेगा, इतना ठंड लगेगा तो। लेकिन अगर आप कॉपी लेकर आ गए, तो समझ लीजिए आप फिर 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में। और विंटर सीज़न को मैं तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं पूरा नवंबर अपना गँवा चुकी हूँ अपने पैर के चक्कर में। बट हाँ, मैं यहाँ दिखाई थी, फिर उसके बाद वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर से दिखा ली थी, मतलब कन्फर्म होने के लिए। क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा-थोड़ा पेन था, और मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि सही हुआ कि नहीं। क्योंकि लोकल में आप दिखाओगे तो ऑफ़ कोर्स उतना अच्छा नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से फिर पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो बीन्स आलू का भुजिया बना रही थी, और सिंपल सा दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे पूरा सफाई करना है बहुत सारा। और फिर मैं सफाई में लग गई थी, और शाम को बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था ऐसे खाना बनाने का। तो यहाँ से मैं मंगाई थी अपने लिए, और हस्बैंड दोनों खा लेंगे, इतना मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ। तो चाउमीन मैं मंगाई थी यहीं पास के रेस्टोरेंट से, और जो बहुत ज़्यादा यम्मी था यार। मुझे नहीं मतलब मालूम था, जिस रेस्टोरेंट से मतलब मंगाए हैं हम लोग, उसमें मैं खाई नहीं हूँ, ये खाए थे, तो मुझे बताया कि अच्छा रहता है। तो मैं खाना नहीं बनाई, यही खाकर हम सो गए, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, मुझे बहुत सारा कपड़ा वगैरह धोना था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।